हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लोग मतलब स्वर्ग और नरक में कैसे जाते हैं। तो देखिए हम ये महाभारत कथा के अनुसार जानेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बताया है महाभारत में कि कैसे लोग स्वर्ग और नरक में जाते हैं। तो देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुखी जीवन जीने और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पूर्ण कम कर्म करने से अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक नहीं जाना पड़ता। तो देखिए ये उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में हमारे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत में जैसे अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ बातचीत होती है। वो बातचीत क्या रहती है, कहते हैं कि जिसमें कान्हा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है और मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं, वे कौन हैं जो निधन के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण एक श्लोक के द्वारा बताते हैं। तो देखिए और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखी जीवन अगर जीना है ना, और अगर स्वर्ग प्राप्त करना है तो हमें तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करने चाहिए। पूर्ण कर्म करने से अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक नहीं जाना पड़ता। दान को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना गया है, इसलिए हमेशा दान करना चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो जातक हमेशा जरूरतमंदों को दान करता है, दान का रिकॉर्ड नहीं रखता है, या गुप्त दान करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य का मन है वो चंचल है, वह इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग नियंत्रित नहीं है और महत्वाकांक्षी है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है। जो लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने मन और इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सत्य बोलना भी मनुष्य के विशेष गुणों में से एक है। जो जातक जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य बोलता है, उससे केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्ण हमारे कहते हैं कि बहुत से लोग अपने व्यस्त जीवन के कारण तपस्या, ध्यान या पूजा नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा है तो उसे प्रतिदिन ध्यान व तप करना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, वे पाप के शिकार होते हैं। ऐसे मनुष्य को नरक में स्थान मिलता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण बोल बताते हैं युधिष्ठिर से कि दान करना हिंदू में बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, जैसे कि मैंने बहुत ही बार बताया आपको। और कहते हैं कि कई ग्रंथों में दान करने के महत्व के बारे में भी अलग से बताया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो मनुष्य जरूरतमंदों को नियमित रूप से दान करता है, वह पुण्य की प्राप्ति करता है। और कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने दान का कोई हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त तरीके से करें और उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी दान से संबंधी इस बातों का ध्यान रखता है, उसके सभी पाप कर्म मिट जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। जिस मनुष्य का मन वश में नहीं रहता, वह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाओं वाला होता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है। वह उसे अपने पाप कर्मों की वजह से नरक जाना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को अपने मन को वश में रखना बहुत जरूरी बताया गया है। कहते हैं सच बोलना मनुष्य के सबसे खास गुणों में से एक माना जाता है। जिस मनुष्य में सच बोलने का गुण होता है, उसे जीवन में हर जगह सफलता मिलती है।
झूठ बोलने वालों को और झूठ का साथ देने वाले मनुष्य पाप का भागी माना जाता है और उसे नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हर किसी को सच बोलने और हर परिस्थिति में सच का ही साथ देने का गुण अपनाना चाहिए। तप और भगवान का ध्यान करना हर किसी के लिए जरूरी माना जाता है। कई लोग अपने व्यस्त जीवन के चलते भगवान का ध्यान नहीं करते। ऐसे मनुष्य पर देवी देवता हमेशा रूठे रहते हैं। रोज दिन में थोड़ा समय भगवान की तप और ध्यान आदि को देने से मनुष्य की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यजुर्वेद में सूर्यदेव को कहा गया है देवताओं की मतलब आंखें और इनका पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व है। श्री कृष्ण हमारे ये भी बताते हैं कि सभी सुख और किन कारणों से व्यक्ति रहता है परेशान। कहते हैं कि जो व्यक्ति समय समय पर दान और तपस्या करता है, हमेशा सच बोलता है या अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे व्यक्ति सभी सुख मिलते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं और भाइयों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं, ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो लोग रोज स्नान, दान, हवन, मंत्र का उच्चारण और देव पूजन करते हैं, उसे जीवन में हर सुख मिलता है। भगवान विष्णु, एकादशी का व्रत, गंगा नदी, तुलसी, ब्राह्मण, गाय, ये 6 ही इस संसार में मुक्ति पाने का रास्ता बनते हैं। इसलिए इन सभी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 चिचड़ा, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवले, 5 आम के पेड़ लगाने वाले व्यक्ति की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कहते हैं कि गोबर, गाय का दूध, गोधूली, गुधाना, गौखुर और पकी हुई फसल से भरा खेत देख लेने मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं का त्याग करके अहंकार रहित और क्रोध रहित हो जाता है, वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसका मन सुख दुख दोनों में शांत रहता है और लाभ हानि दोनों ही हालातों में एक समान व्यवहार करता है, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति किसी से दुश्मनी नहीं करता है, किसी से आशा नहीं रखता है, ऐसा मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। जो लोग हिंसा करते हैं, नास्तिक व्यक्ति के घर जाकर रहते हैं, हमेशा मोह में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग परेशान ही रहते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बताया कि नर्क कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है। कितनी ही मतलब अविस्मरणीय बातें हैं, आपको पता रहना चाहिए। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ, अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो आप महाभारत ग्रंथ पढ़ें, महाभारत काव्य पढ़ें, बहुत ही सुंदर वर्णित है। और आप वहाँ से जानेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है और धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा गीता उपदेश दिया है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।